महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले एफडीए विभाग यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब स्कूलों में पैकेट फूड, हाई ट्रांस फैट फूड, हाई शुगर, हाई सॉल्टी फूड नहीं मिलेंगे। बच्चों में एक फूड कल्चर क्रिएट किया जाएगा ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, महाराष्ट्र स्वस्थ रहे। किस प्रकार से इसका पालन हो रहा है स्कूलों में, इसके लिए क्या नियमावली तैयार की जा रही है, इसका जायज़ा लेने के लिए हम मुंबई के जेबी नगर इलाके में श्री राजस्थानी सेवा संघ द्वारा संचालित घनश्याम दास पोद्दार स्कूल में पहुंचे हुए हैं। और स्कूल में अब तक बच्चों को खाने पीने के कई ऑप्शंस उपलब्ध थे। बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, वड़ा पाव, समोसा, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध थी। लेकिन एफडीए के नए नियमावली के मुताबिक अब ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। इतना ही नहीं, स्कूल के बाहर, स्कूल परिसर के गेट के 50 मीटर के दायरे में भी हाई शुगर, हाई सॉल्टी और ट्रांस फैट खाना, यानी सरल शब्दों में कहें तो तला हुआ पकौड़ा, तले हुए वड़ा पाव, तले हुए समोसे, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट या शुगर के पदार्थ बाहर उपलब्ध नहीं होंगे। और अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करेगा तो एफडीए द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में क्या बदलाव आया है, इसे जानने के लिए हम घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय पहुंचे हुए हैं। और आपको बताएं कि ये जो स्कूल की इमारत आप देख रहे हैं, स्कूल इमारत के ठीक पास में ये यहाँ से कैंटीन चलाया जाता था। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव स्कूल द्वारा लिया गया है। आप देखें तो कैंटीन खाली है। यहाँ तमाम खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी, बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ें जो बच्चे बड़े मन से खाते हैं, मैगी, चिप्स, वड़ा पाव, समोसा, ऐसी चीज़ें उन्हें पसंद आती थी, वो सब चीज़ें यहाँ मिलती थी। लेकिन आपको ये कैंटीन खाली नज़र आएगी। वजह यही है कि स्कूल ने तत्काल इसमें बदलाव किया है और जो एफडीए ने फैसला लिया है उसका स्वागत किया है। देखें आप, यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, एक स्टिकर चिपका दिया गया है जगह जगह, और लिखा है कि रिनोवेशन वर्क के चलते कॉलेज की ये कैंटीन बंद रहेगी और इसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यानी 1 महीने के अंदर इस कैंटीन में बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या बदलाव होंगे, क्या मीटिंग में बातें तय हुई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश सिंह हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल घनश्याम यादव जी हैं। ब्रजेश सर, एक एफडीए ने फैसला लिया है कि अब बच्चों को हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट फूड अब नहीं मिलेंगे और स्कूल के 50 मीटर के बाहर भी अब उपलब्ध नहीं होंगे। तो आपके स्कूल ने इसका कैसे स्वागत किया है, आप लोगों ने क्या कदम उठाया? जैसे हमें पता चला प्रशासन का निर्णय है एफडीए के बारे में, हमारे मैनेजमेंट ने तुरंत कदम उठाया और कैंटीन के बारे में पहले निर्णय लिया गया। पहले हम लोग चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स रखते थे, कोल्ड ड्रिंक्स रखते थे, लेकिन हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है, स्कूल के प्रबंध समिति ने डिसाइड किया है कि ये सब चीज़ें अब यहाँ नहीं बिकेगी। बच्चों को हेल्थ के ले करके हम भी चिंतित थे पहले से, लेकिन नहीं हो पा रहा था। जैसे ही निर्णय आया हम भी एक्शन में हैं, हमारा सपोर्ट मिल रहा है सभी लोगों का। और कैंटीन हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल हेल्दी चीज़ रखी जाए। हमने पेरेंट्स की मीटिंग लिया है और पेरेंट्स की मीटिंग बुला करके सारे लोगों से बात किया है। पेरेंट्स लोग भी खुश हैं और हमने कहा कि आप लोग भी ध्यान दीजिए इस चीज़ों को कि बच्चों के टिफिन में ये सब चीज़ें ना आएँ, जिससे हेल्दी फूड उनको मिल सके। बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोज़ बच्चे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको पेट की तकलीफ़ है, बुखार आ रहा है, तो कहीं न कहीं से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं खान पान से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो, बेहतर हो, और हम आगे के लिए अच्छा सोच रहे हैं कि हमारी कैंटीन होगी तो हमारे ये जो अच्छे फूड्स हैं, दही है, छाछ है, दूध है, ये सब चीज़ें, ब्रेड है, ये सब चीज़ें हम रखेंगे जिससे बच्चों को स्वास्थ्य अच्छा हो और उनका हमारा भविष्य भी अच्छा हो सके। सर, स्कूल में अब आपको फूड सेफ्टी बोर्ड भी लगाना पड़ेगा और एक सुपरवाइज़र नियुक्त करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं आप कि सुपरवाइज़र नियुक्त हो, और सुनिश्चित करना होगा कि अच्छी गुणवत्ता वाला खाना मिले और जो 18 खानों की सूची दी गई है वो नहीं होनी चाहिए, तो सुनिश्चित करेंगे सुपरवाइज़र? बिल्कुल, हम जैसा गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं और हम निश्चित करेंगे कि सुपरवाइज़र निश्चित करके और अच्छे गुणवत्ता के जो भोजन हैं उसको बच्चों तक पहुँचाया जाए। और जो भी बच्चे बाहर से खाना खाते थे उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और स्कूल के तहत हम स्कूल से लेकर घर तक हम बच्चों का ख्याल रख रहे हैं कि कहीं वो कुपोषण का शिकार ना हो जाएं। तो हमारी सरकार की जो सोच है उसको हम पूरी तरफ से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। घनश्याम सर, स्कूल में तो आप बच्चों को गाइड कर देंगे, आप स्कूल में आप कैंटीन संचालक को कहेंगे कि FSSAI का आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी है और आप ये चीज़ें रखिए। बाहर जो बच्चे जाकर, ये गेट के बाहर ही इतना कुछ चटपटा खाना मिल रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे?
देखिए, हमारे मैनेजमेंट समिति ने ये डिसीजन लिया है कि इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं हैं, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई है। हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि एक बार बच्चे कैंपस के अंदर आते हैं तो उनको घर जाते समय ही छोड़ा जाएगा। अभी जब तक ये कैंटीन नहीं होती थोड़ा सा रियायत दी गई है, लेकिन एक बार स्टूडेंट्स कैंपस में एंट्री लेता है तो उसका समय ख़त्म होने के बाद ही बाहर जाएगा। और यहाँ पे जितने भी FDA अप्रूव्ड चीज़ें हैं वही हम अलाउ करेंगे, क्योंकि बच्चों को वही ज़रूरत है जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरत है। ये बच्चों में जो जिस प्रकार के शुगर के या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो परोसी जाती हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन, तबीयत खराब होना, ऐसी तमाम शिकायतें आ रही हैं। तो क्या सुझाव देंगे आप लोगों को? एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो जानकारी दी गई FDA द्वारा, और बताया जाएगा कि भाई आपको शिक्षक बच्चों को बताना है। पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करेंगे और क्या क्या खाने पीने के लिए आप फूड कल्चर क्रिएट करेंगे? देखिए, जैसा कि बताया सर ने कि हमने ऑलरेडी पेरेंट्स PTA की मीटिंग लिया है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की। उनके हेल्दी फूड के क्या बेनिफिट्स हैं और ये जो आज जो क्या बोलते हैं जंक फूड के क्या नुकसान है, ऑलरेडी बताया गया है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारा जो पेरेंट्स है बहुत ही जागरूक है, वो भी बहुत खुश हैं और हम लोगों से सहमत हैं कि हम लोग वही भेजेंगे। और आप लोग बच्चों के लिए पूरी निगरानी की, उसके लिए पूरी टीम तैयार है और हम सब मिलकर काम करेंगे। कोई पेरेंट्स भी जल्दबाजी में सुबह सुबह टिफ़िन नहीं तैयार होता है तो कुछ अधिक मैदा वाली चीज़ और शुगरी चीज़ और मैगी ही दे देते हैं। हाँ। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स से भी बात हुई तो वो लोग बोले सर सुबह सुबह हम लोगों को ड्यूटी जाना रहता है। तो हमने कहा कि नहीं, देखिए हमारी जो कैंटीन है यहाँ सब्सिडाइज्ड रेट पे स्टूडेंट्स को जो है उनको नाश्ता दिया जाएगा, जो हमारे FDA की गाइडलाइन को से अप्रूव्ड है। हमारे साथ बात करने की गवर्नमेंट का मिड डे मील भी आता है। हाँ, तो हमारा जो है गवर्नमेंट से मिड डे मील भी आता है, जो पूरी तरह से FDA अप्रूव्ड लाइन से ही चलता रहता है। हमारे साथ कैंटीन चलाने वाले संचालक भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण पुजारी। प्रवीण जी, अब तक कैंटीन में आप क्या क्या सामान रखते थे जो अभी आपने निकाल दिया? हाँ, तो पहले चिप्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, सब मैगी वगैरह रखते थे। अभी वो अपना संस्था ने बोला हम लोग को हाइजीनिक वो चीज़ें हटाने का, वो हेल्दी फूड रखने का बच्चों लोग के लिए। इसके लिए हम लोग इस हिसाब से कैंटीन खाली करके हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट एक मंथ में हम लोग को हाइजीनिक फूड, ये हेल्दी फूड रख के चालू करेंगे बोल के बोला, इसके लिए चालू रखे। अभी हम देख रहे हैं कि अभी आपकी कैंटीन का पूरा सामान तो निकाल दिया है, पूरा खाली दिख रहा है। तो अभी अगली बार जब आपकी कैंटीन खुलेगी रिनोवेट होकर, क्या क्या मेनू में आपने लिस्ट तैयार की है? मेनू में डालेंगे अपना सैंडविच डालेंगे, डोसा डालेंगे, इडली डालेंगे और हेल्दी फूड वगैरह मूंगफली वगैरह डाल देंगे। अच्छा, लेकिन बच्चों को तो ये चटपटा चीज़ तो बड़ा अच्छा लगता है ना, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, मैगी हो गया, तो बच्चों को तो ये आदत पड़ा है। आप इडली खाने वाला कल्चर, स्प्राउट्स देने वाले हो, पोहा देने वाले हो, डोसा इडली देने वाले हो, ये कल्चर कैसे आपको लगता है कि आपके बिजनेस को नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चे लोग तो ये करेंगे, बाद में आदत पड़ेगी तो फिर बच्चे लोग तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। पहले कैसे थे ऐसे अभी बच्चे लोग भी मालूम है ना, अभी भी वो नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलना, फिर तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो करके खाना पड़ेगा ना, भूख लगे तो ऐसे। तो ये जो FDA की गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का पालन होता दिख रहा है और तत्काल प्रभाव से स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल ये निर्णय ले रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं। मुंबई के JB नगर स्थित श्री राजस्थानी सेवा संघ द्वारा संचालित स्कूल के ट्रस्टी विशाल तिबड़ेवाल जी हमारे साथ हैं। सर, महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले FDA, खास करके IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने एक बड़ा फैसला लिया है कि स्कूलों में फूड कल्चर क्रिएट किया जाए। शुगर और फैट, सॉल्टी चीज़ें अब प्रतिबंधित हैं। सबसे पहले तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपका स्कूल, आप लोग मैनेजमेंट इस पर क्या फैसला लिया है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर लिया गया है। हम सब बच्चों के अंदर जो बहुत कम उम्र के अंदर ही बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर, BP सब आ रहा था, तो ये कल्चर से हटेगा तो बहुत ही अच्छा फैसला है। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, जैसे हमने भी फैसला लिया है। अभी तो हमारा कैंटीन किसी कारणवश बंद था महीने भर से, लेकिन अभी हमने फैसला लिया ही है कि हम पोहा, उपमा, जो हमारे दादी नानी के नुस्खे थे, बेवरेजेस के अंदर छाछ, लस्सी, यही सब रखेंगे। तो ये इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बच्चों को लेकिन जो आदत पड़ गई है कि स्कूल में जाओ, ब्रेक हो तो एक वड़ा पाव, बीच में समोसा, या फिर बर्थडे है तो चॉकलेट। अभी स्कूल में हम जन्मदिन होता है तो आदत है कि सभी बच्चे अपने क्लासमेट्स को चॉकलेट, टीचर्स को एक स्पेशल चॉकलेट देते हैं। अब वो चॉकलेट भी नहीं दे पाएंगे।
इसलिए तो देखिए आदत परिवर्तन करने की बात है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और मुझे लगता है जब इसके अच्छे परिणाम आएंगे तो लोग इसे एक्सेप्ट भी करेंगे। तो एक बार के लिए तो थोड़ी सख्ती से लागू होगा तो अच्छा ही है, इट इज़ गुड। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को जब हम स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं तो हमें आदत है कि सर के हाथ से मिले मीठे लड्डू घर पे ले जाने के, लड्डू पर भी रोक लग गई है। सर अच्छा स्प्राउट देंगे ना, जो अंकुरित स्प्राउट होता है उसके अंदर बढ़िया आप अंकुरित चीज़ें दीजिए, अच्छो बच्चों को प्रोटीन भी मिलेगा। वी ऑल नो कि बच्चे प्रोटीन डेफिसिट होते जा रहे हैं। सो इफ़ ये तो सोच का विषय है, सोच बदलेंगे देश बदलेगा। आप बच्चों को क्लासरूम में गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन डाइट में कितना ज़रूरी है। पेरेंट्स को आप बता देंगे कि टिफ़िन में आप बच्चों को क्या दीजिए। लेकिन स्कूल के बाहर, खास करके मुंबई जैसे शहर में जहाँ जगह की कमी है, और आपके स्कूल के बाहर ही देखिए दर्जनों दुकानें हैं जो फास्ट फूड के नाम पे खाना देती हैं। इनसे आप कैसे निपटेंगे? कितना बड़ा चैलेंज है। अब दुकानें तो हम बंद नहीं कर सकते। देखिए एक तो क्या है, पहले खुद का प्रशिक्षण, फिर हमारे शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों द्वारा बच्चों और पेरेंट्स का प्रशिक्षण। जैसे आपने मीठे की बात की, तो मीठे के अंदर आप बहुत हेल्दी जो प्रोटीन बार आता है जिसमें गुड़ होता है, चिक्की होती है, चना होता है, आप ये दे सकते हैं। तो मीठा कोई तला हुआ लड्डू ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मीठा तो चिक्की भी बहुत अच्छी गुड़ और उसकी बनती है, तिल की, वो खाई जा सकती है। तो जब बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा तो वो समझेंगे। और एक तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें महंगी भी बहुत होती हैं, चिप्स वगैरह जो हैं, तो इससे इकोनॉमी भी जो मतलब बच्चे कम जेब खर्च में ज़्यादा अच्छा खा सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ट्रस्टी जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से स्कूल ने इस फैसले का स्वागत किया है और ये बच्चों के भविष्य को देखकर ये निर्णय लिया गया है जो स्वागत योग्य है। और सबसे पहले खुद, फिर शिक्षक, फिर बच्चे, पेरेंट्स, जिसके आधार पर ये फूड कल्चर क्रिएट किया जा सकता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र के एफडीए द्वारा स्कूलों के संदर्भ में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। स्कूलों में अब हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्टी फूड नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, स्कूलों के बाहर 50 मीटर के दायरे में भी ये सामान बेचने, मुफ्त में बिक्री करने पर भी रोक लगा दी गई है। बच्चों को जो आदत पड़ी है वड़ा पाव, समोसा, तले हुए पकौड़े, तले हुए भजिया या फिर चॉकलेट आइसक्रीम खाने की, अब बच्चे स्कूल आकर ये चीज़ें नहीं खा सकेंगे। पेरेंट्स का क्या कहना है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं। आपसे जानना चाहूँगा, एफडीए जो निर्णय लिया है इसे किस तरह से आप देखते हैं? बच्चों को तो आदत पड़ी है कि ब्रेक हुआ तो कुछ जाकर चटपटा खा लें। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो तुकाराम मुंडे जी ने आदेश निकाला है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि क्या आपने चिप्स, आपने ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे पाबंदी लगाई है तो क्या ये संभव हो सकेगा? मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है, क्योंकि एक दिखावे के लिए आपने ठीक है ऑर्डर पास कर दिया सारी चीज़ें, लेकिन मनपा के जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बाहर जो फेरी वाले बैठे हैं, जो होटल्स वाले हैं, जो उनको जो महानगर पालिका ने लाइसेंस दिया है उसको किस तरह से कैंसिल करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर जो गलत सामग्री बेचते हैं, अब वड़ा पाव की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर वड़ा पाव महाराष्ट्र का एक अच्छा पदार्थ है, चर्चित पदार्थ, लेकिन अगर उसको गलत तेल में बनाया जाए, गलत माल में बनाया जाए तो दंडनीय का कार्य कर रहा है। तो पाबंदी लगाना बड़ी बात नहीं है, जो चीज़ें गलत है उस पर रोक लगाना ये सबसे बड़ी बात है। और क्या एफडीए, सवाल ये है कि क्या एफडीए सिर्फ ये ऑर्डर पास करने से हो जाएगा? उसमें महानगर पालिका, मुंबई पुलिस, ये सारों का जब एक समन्वय होगा तब जाकर इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, नहीं तब तक तो मुझे, वैसे मैंने एक पत्र दिया है, आज एक पत्र दिया, उनको धन्यवाद लेटर दिया है तुकाराम मुंडे जी को, और ये कहा है कि ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका लागू कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठा रहे हैं कि नियम लागू तो 2020 से है और 2021 से लागू भी हुआ है, लेकिन अब सख्ती से लागू करने की बात हो रही है। आप पेरेंट हैं, आप बताइए इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बच्चों को तो आदत पड़ी हुई है और हम देख भी रहे हैं कि शुगर ज़्यादा खाने से कैसे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, चिड़चिड़ापन, तमाम कारण बताए जाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जब हम लोग बचपन में थे तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिलती थी। आज विज्ञापन के माध्यम से और देखने के माध्यम से बच्चे जंक फूड की तरफ बहुत आकर्षित हुए हैं
और ये एक्शन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आज हम लोग को भी स्कूल में बुलाकर ये बताया गया कि उनको आप जब टिफ़िन देते हैं तो उसमें आप जंक फूड मत दीजिए, आप उसमें सैंडविच दीजिए या ऐसी चीज़ें दीजिए जो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो पेरेंट्स हैं जो एक तरफ सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि कैसे ये लागू होगा, दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं कि अगर सच्ची ईमानदारी से ये सोच लागू किया जा रहा है तो ये स्वागत योग्य है, बच्चों की भलाई, बच्चों के सेहत के लिए है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले एफडीए ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत अब स्कूलों में हाई ट्रांस फैट फूड, हाई शुगरी फूड, हाई सॉल्टी फूड बच्चों को नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल के बाहर 50 मीटर के दायरे में अगर ये खाना कोई बांटता है, मुफ्त में भी बांटता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि बच्चों में फूड कल्चर क्रिएट करने के लिए एक मुहिम एफडीए द्वारा चलाई जा रही है। इस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम मुंबई के जेबी नगर में स्थित घनश्याम दास पोद्दार स्कूल पहुंचे हैं और 10वीं क्लास के छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि इनका ओपिनियन क्या है। क्या नाम आपका? शिव। एक सरकार ने अभी फैसला लिया है कि आप लोगों को स्कूल में वड़ा पाव, बार बार जो तला हुआ तेल में समोसा, चॉकलेट, ये नहीं मिलेगा। आप इसको किस तरह से देखते हो? ये हमारे लिए बहुत सही है क्योंकि जो ऑयल रहता है उसको एक टाइम यूज़ करने के बाद वो ख़राब हो जाता है। उसमें अभी जाते हैं हम लोग कहीं पे भी रोड साइड एरिया में, तो वहाँ पे जो ऑयल यूज़ होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक रहता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसके लिए ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है। पर ये अब आपको स्कूल के कैंटीन में भी ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है? तो ये हमें चलेगा क्योंकि अगर हमारे बॉडी के साथ हमारे साथ सरकार अच्छा कर रहा है तो हमें इससे खुश होना चाहिए, ना ही कि इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए, कुछ गलत बोलना चाहिए। अच्छा, कुछ टिफ़िन में आप क्या लेके आते हो? टिफ़िन में हमारे पास आता है रोटी, सब्जी, यही जो घर के खाना आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम आपका? कुणाल ठाकुर। कुणाल, चॉकलेट पसंद है आपको? हाँ, ऑब्वियसली। तो अभी आप चॉकलेट खाओगे या स्कूल में तो बैन हो गया है? मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं बंद कर पाया तो। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे हैबिट बंद हो जाएगी मेरी। वड़ा पाव खाते हो? बहुत कम टाइम। अच्छा। तो स्कूल के बाहर अब तो ये बैन होने वाला है। हाँ, इट्स ओके, मैं तभी आदत नहीं है मेरी उतनी। तो देखिए, कह रहे हैं कि कभी कभार बच्चे खाते हैं लेकिन अब ये आदत में बदलाव लानी पड़ेगी, बदलाव लाएंगे। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अवनी। अवनी, क्या कहना चाहोगे? एक डिसीजन लिया गया है कि आप जो शुगरी फूड्स होते हैं, चॉकलेट्स आप लोग खाते हो, वड़ा पाव, समोसे, बार बार जो तले जाते हैं, ये चीज़ें अब नहीं मिलेंगी। कैसे देखते हो आप इसको? अगर तली हुई चीज़ नहीं मिल रही तो अच्छा ही है हमारी सेहत के लिए, और मीठा भी बहुत ज़्यादा हो गया है और मीठा भी खाना अपनी सेहत के लिए अच्छा ही नहीं होता है वैसे, तो एक तरीके से अच्छा ही निर्णय लिया है। तो आप फॉलो करोगे? आप ये सब चीज़ें आप लोगों के सर अगर बताएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो आप फॉलो करोगे? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, यूजुअली ब्रेक होता है तो आप ब्रेक में क्या खाते हो? ब्रेक में हम लोग ज़्यादा कैंटीन में जाते ही नहीं है, जो टिफ़िन लाते वही खाते हैं। हाँ। अच्छा, बर्थडे होता है तो आपके क्लासमेट्स दोस्तों को क्या बांटते हैं? चॉकलेट जी। तब तो चॉकलेट बैन हो गया स्कूल में। तब जिसका बर्थडे रहेगा वही ला कर बांटेगा, जो ही खाएंगे। तो अब ये बच्चे को जिसका बर्थडे होगा, बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल, उसे ये समझना होगा कि उसको दोस्तों में क्या बांटना है। क्या नाम आपका? पूर्वा। पूर्वा, थैंक्स। पूर्वा, आपने ये जो खाने पीने का जो जंक फूड है वो बैन हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हो? ये सही बात है क्योंकि बच्चे लोगों को नहीं खाना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस भी रहता है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स को भी बोलूँगी कि कम खाने के लिए ट्राई करेंगे, देखते हैं। पूर्वा, अभी आपका बर्थडे अब जब भी होगा तो आप अपने दोस्तों को क्या देने वाले हो? वैसे सोचा था चॉकलेट्स देने के लिए, पर अभी देखेंगे, कुछ अलग ट्राई करूँगी। तो ये बदलाव है, बदलाव खुद से शुरुआत करनी होगी और सबसे पहले खुद से, शिक्षक, पेरेंट्स, बच्चे, और तभी एक फूड कल्चर क्रिएट होगा जिससे हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, देश के बच्चे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ देश का निर्माण करते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।